पार्टिकल से बनी क्यूआर कोड जैसी एक चौकोर दीवार ने बर्लिन के लगभग 10,000 लोगों के घरों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऊपर से देखने में ये पानी जैसी कोमल लगती है, जैसे बाहर निकलने का कोई रास्ता हो, लेकिन असल में इसके अंदर का ढांचा बहुत ही खतरनाक है, खासकर उन लोगों के लिए जो ज्यादा उत्सुक होते हैं। ये दीवार उन्हें बिना किसी रहम के अपने अंदर निगल लेती है। बेचारे लोग पर न केवल किसी हमले का असर नहीं होता, बल्कि ये उस हमले को दोगुना करके वापस पलट देती है। सारा, जिसे घर से निकलने की जल्दी थी, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। सामने अचानक आई इस काली दीवार को देखकर उसे लगा शायद उसके पति ने कोई मजाक किया है, लेकिन जब उसने बेडरूम के सारे पर्दे हटाए तो सारा डर गई। उसने देखा कि न केवल घर के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, बल्कि इसकी मजबूती किसी सख्त धातु जैसी है। उसके पति ने पूरी ताकत लगाकर उसे टक्कर मारी और यहाँ तक कि अपनी नई कार से भी टकराया, लेकिन दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आई। जब उसे लगा कि ऐसे काम नहीं बनेगा तो सारा ने तुरंत मदद के लिए फोन करने का फैसला किया। बेचारी सारा ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके फोन से कॉल लगना भी बंद हो गया है। फिर सारा के कहने पर डेविड एक तरफ घर के उपकरणों की जांच करने लगा और दूसरी तरफ फोन हाथ में लेकर नेटवर्क ढूंढने लगा। नेटवर्क तलाशते हुए उसे इस काली दीवार का एक राज पता चला। उसने देखा कि जब भी वो दीवार के पास जाता, फोन में अजीब सी हलचल होने लगती, मानो इस काली दीवार और फोन के बीच कोई गहरा रिश्ता हो। लेकिन इससे पहले कि डेविड इस बारे में कुछ सोच पाता, सारा ने झगड़ा करके उसका ध्यान भटका दिया। असल में सारा को घुटन से बहुत डर लगता था और वह इस बंद माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा डेविड पर निकाल दिया। जब डेविड ने उसे समझाने की कोशिश की तो सारा और ज्यादा टूट गई और यहाँ तक कि उसने तलाक की बात तक कर दी। अपनी पत्नी सारा के तानों से परेशान होकर डेविड ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में अपना फोन दीवार पर दे मारा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद डेविड को नहीं थी। उसके इसी गुस्से की वजह से उसे दीवार का एक नया राज पता चला। टूटे हुए फोन का एक छोटा सा हिस्सा दीवार से चिपक गया था। दीवार के इस रहस्य को जानने के लिए उसने सारा की लाई हुई कॉफी की भी परवाह नहीं की और सीधे एक चम्मच लेकर दीवार के पास ले गया। और जैसा कि डेविड ने सोचा था, ये काली दीवार चुंबक की तरह चीजों को खींच रही थी। फिर उन दोनों को बात समझ आ गई और उन्होंने घर की सारी लोहे की चीजें दीवार पर चिपका दी। उन्होंने ये भी पता लगा लिया कि दीवार के 4 खास हिस्सों में खिंचाव सबसे ज्यादा है। अब उन्हें लगा कि अगर वे लोहे की सारी चीजें उन 4 जगहों पर लगा दे तो शायद ये दीवार खुल जाए, लेकिन वे गलत थे। दीवार के बारे में उनका ये अंदाजा उन पर भारी पड़ने वाला था। जैसे ही सारा सामान एक जगह रखा गया, दीवार का सुरक्षा सिस्टम चालू हो गया। अपने पति को लोहे के टुकड़ों से घायल और खून से लथपथ देखकर सारा को लगा कि अब इस तरह की कोशिशें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वे सिर्फ 2 लोग थे और ये दीवार बहुत ही खतरनाक थी। उन्होंने तय किया कि पहले कुछ खा लेते हैं और फिर कोई नया रास्ता सोचेंगे। तभी किस्मत से उन्हें पड़ोस की दीवार के पीछे से किसी के झगड़ने की आवाज सुनाई दी। उन दोनों ने तुरंत ड्रिल मशीन उठाई और छेद करना शुरू किया ताकि देख सके कि वहां क्या हो रहा है। जैसे जैसे छेद बड़ा हुआ, उन्हें सुनाई दिया कि वे लोग क्या बातें कर रहे थे। सुनिए। सामने वाले को बाहर जाने के लिए चिल्लाते देख सारा को लगा कि शायद उन्हें दीवार का राज पता है। उसने बिना वक्त गवाए पूरी ताकत लगाकर दीवार में एक बड़ा रास्ता बना दिया। लेकिन वहां पहुंचकर सारा दंग रह गई। वहां मौजूद लड़की इसलिए नहीं चिल्ला रही थी कि उसे कोई रास्ता मिल गया था, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड केविन इस बंद माहौल से परेशान होकर नशे की हालत में खुद पर और दूसरों पर हमला करने लगा था। जब केविन होश में आया तो वो सब कुछ भूल चुका था। अब उनके पास एक आदमी और बढ़ गया था। सारा की जानकारी के मुताबिक इस इमारत के बेसमेंट में एक पुराना रास्ता है जो मेट्रो स्टेशन तक जाता है। वो हिस्सा काफी गहराई में और मजबूत कंक्रीट से बना है, इसलिए ये दीवार शायद वहां तक न पहुंची हो। अगर वे फर्श खोद कर नीचे जाए तो शायद बाहर निकल सकते हैं।